Good morning, students. Today we will start chapter 7 of civics textbook, Understanding Marginalization. Students, this chapter is for reading purpose only. No questions from this chapter will be evaluated in exams. Students, let's start the topic. What is marginalization? मार्जिनलाइजेशन होता क्या है? सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर अगर हम इस चीज़ को डिस्कस करें तो आप लोग अपनी नोटबुक जैसे यूज़ करते हैं तो नोटबुक का पेज कैसे बना होता है और साइड के अंदर मार्जिन्स बने होते हैं जो इसको अलग प्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर आप लिखते नहीं हैं। बेसिकली हम ऐसी चीज़ को मार्जिन का नाम देते हैं। ऐसा ही कुछ हमारी सोसाइटी के अंदर होता है। सोसाइटी के अंदर कुछ पोर्शंस ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको उनके अधिकारों से दूर रखा जाता है, सोसाइटी से अलग रखा जाता है, जिनके ऊपर एक खतरे की घंटी बज रही है या खतरे की आशंका जो है ज़्यादा होती है, डाउट्स ज़्यादा है जिनके ऊपर। To be marginalized is to be forced to occupy the sides or fringes and thus not be at the centers of things. This is something that some of you have probably experienced in the classroom or playground. अब कई बार क्या होता है, हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ लोगों को बिल्कुल हाशिए पर रखा जाता है, बिल्कुल किनारे पर रखा जाता है। इवन जैसे सोसाइटीज़ के अंदर ऊंचे नीचे का या इस तरह का कोई डिफरेंसेस रखे जाते हैं, और इस तरह के डिफरेंसेस आप लोगों ने अपनी क्लासरूम्स के अंदर, अपने प्लेग्राउंड्स के अंदर ऑब्ज़र्व भी किए होंगे। जब आपका इंटरेस्ट किसी और गेम में है और आपके फ्रेंड्स जो हैं वो किसी और गेम को प्ले करना चाहते हैं, किसी और गेम में एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। If you are not like the most people in your class, that is, if your taste in music or film is different, if your accent marks you out from others, if you are less chatty than others in your class, if you don't play the same sport that many of your classmates like, if you dress differently, the chances are that you will not be considered to be in by your peers. तो ये सारे चेंजेस अगर आपके अंदर होते हैं ना, थोड़ा सा भी डिफरेंस आता है तो आपके दोस्तों के साथ ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, क्योंकि डिफरेंसेस आ गए आपकी लाइकिंग्स में, आपके खाने के तरीके में, आपके कपड़े पहनने के तरीके में, आपके स्पोर्ट्स के अंदर। सो ऑफन यू एंड अप फीलिंग दैट यू आर नॉट विद इट, as if what you say, feel and think, how you act are not quite right or acceptable to others. As in the classroom, in the social environment, two groups of people or communities may have the experience of being excluded. अब हमारी क्लासरूम के अंदर क्या है, जो सोशल एनवायरनमेंट है वहाँ पर काफ़ी सारे ग्रुप्स से जुड़े हुए बच्चे जो हैं आते हैं, काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ के बच्चे वहाँ पर हैं। देयर मार्जिनलाइजेशन कैन बी बिकॉज दे स्पीक ए डिफरेंट लैंग्वेज। अब उसमें अंतर क्यों आता है, क्यों डिफरेंस होता है? वहाँ पर अलग भाषा बोलते हैं, डिफरेंट कस्टम से रिलेटेड है वो, और डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप से रिलेटेड है फ्रॉम द मेजॉरिटी कम्युनिटी। दे मे ऑल्सो फील मार्जिनलाइज्ड बिकॉज दे आर पुअर, कंसिडर टू बी लो सोशल स्टेटस। और उनको ये मार्जिनलाइजेशन क्यों फील होता है? क्योंकि वो लोग गरीब हैं, सोशल स्टेटस उनका लो है, एंड व्यूड एज बीइंग लेस ह्यूमन देन अदर्स, और दूसरों के बजाय उनको जो है भेदभाव किया जाता है उनके साथ, डिफरेंस किया जाता है उनके साथ। समटाइम्स मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स आर व्यूड विद हॉस्टिलिटी एंड फियर। This sense of difference and inclusion leads to communities not having access to resources and opportunities
in their inability to assert their rights. तो इस तरह का जब डिफरेंस इन लोगों के बीच में आता है, ये क्या करता है कि वो लोग सही चीज़ों को यूज़ नहीं कर पाते, सारी रिसोर्सेज, सारी अपॉर्चुनिटीज़ उन लोगों को नहीं मिल पाती हैं। इवन जैसे कुछ लोगों को मिल जाती है वो चीज़ें, जबकि वो पुअर लोगों को सेम वही अपॉर्चुनिटीज़, वो चांसेस उन लोगों को नहीं मिल पाते। इस चीज़ को नाम दिया जाता है मार्जिनलाइजेशन का। ये मार्जिनलाइजेशन कई तरह से हो सकता है। सेल्डम एक्सपीरियंस इन वन स्फीयर, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स वर्क टुगेदर टू मेक सर्टन ग्रुप्स इन सोसाइटी फील मार्जिनलाइज्ड। तो सोसाइटी के अंदर ये अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि कई बार इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर आपके साथ मार्जिनलाइजेशन किया जाता है, पुअर एंड रिच पीपल। सोशली आपके साथ मार्जिनलाइज किया जाता है, कल्चर, पॉलिटिकल फैक्टर्स के ऊपर। दीज आर द टॉपिक्स ऑफ मार्जिनलाइजेशंस। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस थ्रू ए स्टोरी a fictional case to understand marginalization. So let's start the story. Adivasis and marginalization. An Adivasi family in Delhi, Soma and Helen, are watching the Republic Day parade on TV with their grandfather. और तभी एक बच्चे क्या कहती है, ओ सी एन आदिवासी फ्लोट, कि आदिवासी क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं, देखो कैसे कूद रहे हैं। दादू, वाई डू दे ऑलवेज शो आदिवासीज एज ओनली डांसिंग। तभी दूसरा बच्चा क्या पूछता है कि दादू ये सारा दिन ऐसे, कि जब भी इनको दिखाया जाता है तो सिर्फ ऐसा करते हुए क्यों दिखाते हैं, कि या तो इनको नाचते हुए दिखाया जाता है या इनको लड़ाई झगड़ा करते हुए दिखाया जाता है सिर्फ। तो उसके दादा क्या रिप्लाई करते हैं, द लाइव्स ऑफ आदिवासीज आर वेरी रिच, मोस्ट पीपल डोंट नो दैट, कि आदिवासी जो है ना उनकी लाइफ काफ़ी बेहतर होती है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं। यस, डोंट दे नो एनीथिंग एल्स अबाउट अस। तो वो उनके साथ में जो बच्चे बैठे हैं वो भी इस चीज़ को यस करते हैं कि हाँ, कुछ ज़्यादा पता नहीं है हमें इन चीज़ों के बारे में। When I was young, तो उसके दादा उसे एक स्टोरी सुनाते हैं अब। When I was young, our village in Odisha was beautiful. We got everything we needed from the land and the forest around us. कि हमें जो कुछ भी चाहिए होता था ना, तो हमें सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाती थी। We in turn respected the land, the forest, the river. कहते सारी चीज़ें हमारे आसपास में थी और हम सारी चीज़ों की देखभाल भी करते थे, क्योंकि सारी चीज़ें हमें वहाँ से मिल जाती हैं ज़रूरत के टाइम पर। Suddenly, we were told that the forest was not ours. कहते तभी हमें कुछ टाइम के बाद ये बताया गया कि ये जंगल जो है ना, ये आपका नहीं है। Forest officials and contractors cut down large parts of it. तो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स और कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स ने मिलकर क्या किया, जंगल का काफ़ी सारा हिस्सा जो है काट दिया। इफ़ वी प्रोटेस्टेड दे बीट अस एंड देन टुक अस टू कोर्ट। और जब हमने इसका प्रोटेस्ट किया, विरोध किया कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने पहले तो हमारी पिटाई करी, फिर हमें कोर्ट में ले गए, वेयर वी डिड नॉट हैव आवर लॉयर्स एंड कुड नॉट फाइट आवर केसेस। कि हम चले तो गए कोर्ट के अंदर, लेकिन हमें प्रोसीजर पता नहीं थे कि कोर्ट में जाने के बाद आपको एडवोकेट भी करना होगा, लॉयर्स भी करने होंगे, क्या करना पड़ेगा वहाँ पर आपको। तो दैट्स वाई वो केस नहीं लड़ पाए हम लोग। देन हाउ डिड यू सर्वाइव। तो बच्ची कहती है कि फिर आप लोगों ने सर्वाइव कैसे किया, कैसे आप लोगों का गुजारा हुआ। देन द कंपनी वालाज केम। तो उसके दादा उसे बताते हैं कि कंपनी वाले लोग आए। दे सेड देयर वाज आयरन और अंडर आवर लैंड, दे वांटेड टू माइन इट। उन्होंने बताया कि इसके नीचे जो है ना आयरन ओर्स हैं, लोहे की खाने हैं, और हम लोग ये चीज़ें जो है ना निकालना चाहते हैं, यहाँ से खोदना चाहते हैं इसको। दे प्रोमिस्ड जॉब्स एंड मनी। तो जॉब्स ऑफर की उनको, मनी ऑफर की।
इफ़ वी सोल्ड आवर लैंड टू देम, अगर हम उनको ज़मीन दे देंगे ना तो कहते हैं हम आपको पैसा भी देंगे और नौकरी भी देंगे यहाँ पर। सम विलेजर्स वर एक्साइटेड, अदर्स सेड दिस वुड डिस्ट्रॉय आवर लाइव्स एंड वी वुड गेट नथिंग। तो कुछ लोग तो तैयार हो गए और कुछ लोग क्या कहते हैं कि हमारी लाइफ जो है ना वो इससे ख़राब हो जाएगी और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। सम गेव थंबप्रिंट्स नोट रियलाइजिंग दे वर selling their lands off. Only a few were given token jobs, but most of us did not sell. तो कुछ लोगों ने अंगूठे लगा दिए अपने और कुछ ही लोगों को जो है जॉब्स के टोकन मिले, जिनको जॉब्स मिल पाई, बट मोस्ट ऑफ अस डिड नॉट सेल। लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन बेचने से मना भी कर दिया था। Many of us were forced to leave our homes and find seasonal work in nearby towns. तो काफ़ी सारे लोग जो है ना जिनको अपना घर छोड़ना पड़ा और सीजनल वर्क ढूंढने के लिए नियर बाय टाउन्स में आना पड़ा, शहरों में आना पड़ा उनको। Then they beat and threatened us till eventually everyone was forced to sell and abandon the land of their forefathers. तो सभी लोगों को पीटा गया, उनको धमकाया गया कि आप अपनी ज़मीनें हमें बेचो, उनके पूर्वजों की जो ज़मीन थी, फोरफादर्स की जो थी। दे हैड द सपोर्ट ऑफ द अथॉरिटीज़, अब अथॉरिटीज़ भी उनके साथ मिली हुई हैं। आवर होल वे ऑफ लिविंग वैनिश्ड ओवरनाइट। ओ दादू एंड आवर लैंड व्हाट? तो वो बच्चे पूछते हैं कि दादू हमारी ज़मीन का, फॉर आवर 30 acres वी गोट ए लिटिल मनी फ्रॉम वन कंट्रैक्टर। तो उसके दादा बताते हैं कि हमारी 30 एकड़ ज़मीन थी और उसके बदले में हमें काफ़ी कम पैसा जो है मिला। आई नेवर सॉ मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स अगेन, और मैं अपने दोस्तों को कभी दोबारा देख नहीं पाया। द मनी हार्डली लास्टेड इन द सिटी, वी हैड नो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एनी मोर। और जितना पैसा हमें मिला था ना वो शहर में ना के बराबर था। वी हैड नो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एनी मोर, हमारे पास रहने के लिए, गुजारा करने के लिए कुछ भी नहीं था। वी वर ऑल क्रैम्प्ड इन टू ए टेनी रेंटेड रूम, एक छोटे से कमरे में हम रहे, किराए के कमरे में। हाउ वी मिस्ड आवर केयर फ्री लाइफ्स द ओपन स्पेसेस, और कैसे हमने अपनी लाइफ को स्पेंड किया यहाँ पे केयर फ्री, जहाँ पर हमारी कोई परवाह करने वाला नहीं है, कोई देखभाल नहीं हो रही हमारी। आफ्टर ए फ्यू ईयर्स योर फादर गोट ए जॉब इन दिल्ली एंड वी ऑल मूव्ड हियर। और कुछ टाइम के बाद कहते तुम्हारे पिता की नौकरी लग गई और फिर हम दिल्ली चले गए। दोज वर वेरी डिफिकल्ट टाइम्स, दैट इज़ वाई बोथ ऑफ यू डिड नॉट गो टू स्कूल फॉर सेवरल ईयर्स। कहते वो काफ़ी ख़राब समय था हमारा, जिसकी वजह से तुम काफ़ी दिनों तक, काफ़ी सालों तक स्कूल नहीं जा पाए थे। तभी उसकी पोती जो है उनकी, वो कहती है आई हेट इट गोइंग बैक टू स्कूल। कहती हाँ मुझे भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था जब मैं स्कूल में गई। जब हम स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, मार्जिनलाइजेशन देखने को मिलता है। वी हैड मिस सो मच ऑफ आवर स्टडीज़ एंड अदर चिल्ड्रन मेड फन ऑफ अस, कि हमारी पढ़ाई का काफ़ी सारा लॉस हुआ, बच्चे हमारे ऊपर हंसते थे। वी स्पोक संथाली एट होम एंड डिड नॉट नो हिंदी, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे, संथाली बोलते थे घर पे और हिंदी हमें आती नहीं थी। बट नाउ वी हैव फ्रेंड्स, लेकिन अब हमारे दोस्त हैं। आई कैन इवन स्पीक सम इंग्लिश नाउ, और मैं तो अब इंग्लिश भी बोल सकती हूँ। आई विश आई कुड हैव शोन माई फ्रेंड्स अवर विलेज बिफोर इट वॉज डिस्ट्रॉयड। तो तभी उसका पोता जो है, उनका बच्चा जो है, वो बोलता है बीच में कि मैं चाहता हूँ आई कुड हैव शोन माई फ्रेंड्स आवर विलेज बिफोर इट वॉज डिस्ट्रॉयड, कि मैं अपने दोस्तों को अपना गांव दिखाना चाहूँगा। यू कैन स्टिल टेल देम अबाउट आवर विलेज, इट हैज़ ए लॉट टू टीच देम। तो उसके दादा बताते हैं कि तुम अभी ना सिर्फ उन्हें अपने गांव के बारे में काफ़ी कुछ बता सकते हो। वन डे आई विल मेक ए मूवी ऑन द स्टोरी, आवर स्टोरी द आदिवासी स्टोरी। और वो क्या कहते हैं कि एक दिन ना मैं आपको एक मूवी बना के दूंगा, जो यह स्टोरी होगी द आदिवासी स्टोरी, जिससे आपको ये सारी कंडीशंस जो हैं क्लियर होंगी।
In this way, we read about Dadu's story, how they were forced to leave his village. कैसे उनको अपने गांव से निकलने से मजबूर किया गया, कैसे उनको वहाँ से निकाला गया. Who are आदिवासीज? आदिवासीज हैं कौन अब? आदिवासीज, the term literally means original inhabitants, are communities who lived and often continues to live in close association with forest. जो ज़्यादातर कहाँ पर रहते हैं? फॉरेस्ट एरिया के अंदर, जंगलों में, घने जंगलों के अंदर जो लोग रहते हैं. अराउंड 8% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ आदिवासी एंड मैनी ऑफ इंडियाज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स आर लोकेटेड इन आदिवासी एरियाज़ जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई अमंग अदर्स. तो 8% पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो आदिवासी एरियाज़ के अंदर रहती है, और हमारे माइनिंग और इंडस्ट्रियल सेंटर्स जो हैं वो आदिवासी एरियाज़ के अंदर हैं, जैसे कि जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एंड भिलाई. ये एरियाज़ कहाँ पे पड़ते हैं? आदिवासी एरियाज़ के अंदर. आदिवासीज आर नॉट ए होमोजेनियस पॉपुलेशन. देयर आर ओवर 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप्स इन इंडिया. Adivasis are particularly numerous in states like Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Odisha, Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, Andhra Pradesh, West Bengal, and in northeastern states of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Tripura. तो इन सभी स्टेट्स के अंदर मिलते हैं. एंड स्टेट लाइक ओडिशा is home to more than 60 different tribal groups. तो यहाँ पर कितने हैं? अप्रोक्स 60 ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं यहाँ पर आपको मिल जाएंगे. This make them radically different from communities organized around principle of Jati Vand or those that were ruled by kings. Adivasi practice a range of tribal religions that are different from Islam, Hinduism and Christianity. तो आदिवासी जो है ना, उसमें काफ़ी सारे ट्राइबल रिलीजन्स थे जो अलग थे इस्लाम, हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी से. These often involve the worship of ancestors, village and nature spirits, the last associated with the residing in various sites in the landscape, mountain spirits, river spirits, animal spirits, etc. The village spirits are often worshipped at specific sacred groves within the village boundary, while the ancestral ones are usually worshipped at home. तो इन सब लोगों की अपनी अलग अलग परंपराएं थी. कोई लोग, जो कबीले वाले जो लोग थे, ये जाति के जो लोग होते थे, तो ये क्या करते थे? कुछ माउंटेन्स की स्पिरिट्स करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उपासना करते हैं. रिवर्स की, एनिमल्स की. तो इनके सबके अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, अपने अलग अलग तरह से वर्शिप्स करते हैं ये. आदिवासी हैव ऑलवेज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट सराउंडिंग रिलीजन्स लाइक शक्त, बुद्धिस्ट, वैष्णव, भक्ति एंड क्रिश्चियनिटी. तो ये आदिवासी लोग जो है ना, अपने आसपास की जो किंगडम से उनसे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए थे. फॉर एग्जाम्पल, द जगन्नाथ कल्ट. कल्ट होता है पंथ. उड़ीसा के अंदर जगन्नाथ पंथ था. शक्ति एंड तांत्रिक ट्रेडिशंस. तांत्रिक क्या होते हैं? तांत्रिक लोग आपने देखे होंगे, बाबा देखे हैं, जैसे ओम बिंग सिंह जो मंत्र पढ़ते हैं, जैसे जिस तरह से. तो ये तांत्रिक परंपराएं होती थी बंगाल के अंदर और असम के अंदर. ड्यूरिंग द 19th century, substantial members of Adivasis covered to Christianity, which had merged as a very important religion in modern Adivasi history. Adivasi have their own languages, different from and possibly as old as Sanskrit. काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं यहाँ पर आदिवासियों की.
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 22 लैंग्वेजेस तो हैं रिकॉग्नाइज्ड, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया, और मोर देन 100 लैंग्वेजेस जो हैं, ऐसी छोटी लैंग्वेजेस जो हैं जो अलग अलग बोली जाती हैं इंडिया में। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, अब संथाली लैंग्वेज थी। संथाली हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर एंड हैज़ ए सिग्निफिकेंट बॉडी ऑफ पब्लिकेशंस इंक्लूडिंग मैगजीन्स ऑन द इंटरनेट और ई मैगजीन्स। तो इस लैंग्वेज के अंदर मैगजीन्स और ई मैगजीन्स जो हैं वो भी पब्लिश्ड होती हैं, वो भी पब्लिकेशंस हो रही हैं। ओके स्टूडेंट्स, rest of the part of this lesson we will complete tomorrow. Thank you.